तो अभी हम आए हैं आंगनबाड़ी में। जैसे कि हमारे एक व्यूवर का था, ये आंगनबाड़ी का तितिर गांव है, जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद आप यहाँ पे हम लोग आए हैं देखने के लिए आंगनबाड़ी सेंटर को। दीदी नमस्ते। नमस्ते सर। ये हमारे आंगनबाड़ी ये जो तितिर गांव का है, तो आपका क्या नाम है दीदी? जी मेरा नाम बिंदेश्वरी ठाकुर है। बिंदेश्वरी ठाकुर है। ये तितिर गांव में छत्तीसगढ़ बस्तर में अपना ये दूसरा केंद्र है जी। तो यहाँ क्या कैसे होता है, क्या करते हैं आप लोग? सर जैसा हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है तो बच्चे सुबह 9:30 बजे आते हैं जी। बच्चे का हम स्वागत करते हैं कि आप लोग क्या क्या रास्ते में देखे, क्या खाए, ऐसे करके उनके साथ मुक्त वार्तालाप करते हैं। मुक्त वार्तालाप करने के बाद बच्चे आंगनबाड़ी में मुक्त खेल खेलते हैं। मुक्त खेल मतलब हमारे आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत 4 कोने में खिलौना रखा रहता है, 4 प्रकार का अलग अलग। वो चारों प्रकार का खिलौना बच्चे अपने इच्छा अनुसार जा करके वहाँ पर खेलते हैं। उसके बाद मुक्त खेल के बाद में बच्चे को हम लोग हाथ धुलाते हैं। उसके बाद 10 साढ़े 10 के बीच में हम उनको नाश्ता देते हैं। अच्छा। नाश्ता मेन्यू के अनुसार रहता है। सप्ताह में सोम, बुध और शुक्रवार को हमारा रेडी टू का नाश्ता रहता है। उसमें भी हम लोग अलग अलग आइटम बनाते हैं। कभी बर्फी बनाते हैं, कभी मंजरी बनाते हैं, कभी लड्डू बनाते हैं। उसके बाद मंगलवार और गुरुवार और शनिवार को हमारे यहाँ पोहा रहता है। तो बच्चे पोहा मेनू के अनुसार 3 दिन पोहा खाते हैं बच्चे जी। नाश्ता करने के बाद बच्चे लोग को हम लोग उनका अपने उस टाइम टेबल के अनुसार गतिविधि कराते हैं। जैसे शारीरिक है, बौद्धिक है और आपका संस्कार अभियान के अंतर्गत बच्चे लोग को हम लोग खेल कराते हैं, जिससे बच्चे लोग अपना जो इच्छा के अनुसार बच्चे कभी टाइम टेबल में कुछ लिखा रहता है तो उसके अनुसार बच्चे को हम लोग कार्यक्रम कराते हैं। तो गतिविधि में टाइम टेबल के अनुसार शारीरिक गतिविधि भी होता है, बौद्धिक होता है। इस प्रकार से 6 प्रकार के गतिविधि होते हैं जी। उसके बाद में हम बच्चे को 1 बजे 1 और 1:30 के बीच में बच्चे को हम लोग भोजन देते हैं, गरम भोजन जी। गरम भोजन में दाल, चावल, सब्जी, रोटी रहता है। तो पर डे हम लोग रोटी पर डे मिलता है बच्चे लोग को। और उसके बाद में जैसा खाना खा लेते हैं बच्चे, खाते के बाद आधा घंटा उन लोग को रेस्ट दिया जाता है। बच्चे खेलते हैं। 2 बजे के बाद हम लोग फिर अपनी गतिविधि 1-2 कराते हैं। उसके बाद बच्चे 2 बजे के बाद 2:30 बजे तक बच्चे अपने हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में खेलते कूदते हैं। और 3 बजे बच्चे को हम लोग छोड़ देते हैं। 3 बजे के पश्चात सर हम लोग अपना रजिस्टर मेंटेनेंस करते हैं। अच्छा। जो हमारा रजिस्टर रहता है, 11 पंजी है हमारी। 11 पंजी में हमको जो भरना रहता है, अटेंडेंस भरना है सर, उसको भरते हैं जी। अरे वाह, बच्चे लोग तो खेल रहे हैं, एकदम बढ़िया, मजा आ रहा है। जाओ वहाँ पर जाओ, अंदर जाओ, खेलो, जाओ वहाँ बैठ जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ, खेलेंगे, बैठो, गेम खेलेंगे। लो गेम लो, पास करो गेम एक दूसरे को। अरे वाह भाई। चलो अलग अलग पकड़ो, अलग अलग तरीका से पकड़ो। कभी 2 उंगली से पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसा पकड़ो, 2 उंगली से पकड़ो। चलो पकड़ो। तो यहाँ ये बच्चे लोग खेलते रहते हैं। और वो आप यहाँ ये क्या चीज है इधर में बनाते हैं आप लोग? जी बना रहे हैं सर वो। ये क्या चीज बना रहे हैं दीदी? कल हमारे यहाँ वो संकल्प अभियान वाला कार्यक्रम चल रहा है ना, उसके अंतर्गत हम लोग प्रदर्शनी रखने के लिए ठेठरी, खुरमी, बर्फी, चीला, रागी का हलवा, ये सब आइटम हम लोग बना के वहाँ प्रदर्शनी लगाएंगे। अच्छा। वहाँ साग भाजी, अंकुरित चना, जो भी हमारे आंगनबाड़ी के अंतर्गत जो भी ये है उसको सबको हम लोग वहाँ सजा के प्रदर्शित करते हैं कि ये सब हमारे आंगनबाड़ी में होता है और ये सब हम हमारे बच्चे लोग को खिलाते हैं ऐसे करके।
तो ये सुपोषण चौपाल है आपके सब? हाँ, ये सुपोषण चौपाल सर महीने में फर्स्ट गुरुवार को होता है। अच्छा। गर्भवती महिला लोग रहते हैं तो हम गोद भराई करते हैं। अच्छा। बच्चे अगर 6 माह से ऊपर हो गया है तो बच्चे का अन्नप्राशन करते हैं 7वां महीने में। अच्छा। 7वां महीने में गोद भराई, 7वां महीने में अन्नप्राशन। तो ये सुपोषण अभियान हमारा, सुपोषण चौपाल हमारा मतलब वही कार्यक्रम है। अच्छा, ये चार्ट सामुदायिक वृद्धि निगरानी चार्ट, ये क्या चीज है दीदी? सामुदायिक वृद्धि निगरानी चार्ट सर, जैसा हम लोग प्रत्येक बच्चे का वजन लेते हैं तो हमारे कितने मतलब बालक बालिका रहते हैं, तो हमको ये देखना है कि कितने बच्चे फर्स्ट में आए, कितने बालक आए, कितने बालिका आए। अच्छा। तो ये सामुदायिक मतलब ये सभी के लिए हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो उसका हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड भरते हैं कि मान लो 12 बच्चे सामान्य में आए तो 12 बच्चे यहाँ पर बिंदी लगाएंगे। अगर मान लो मध्यम में आते हैं तो मध्यम में भरेंगे, गंभीर में आते हैं तो गंभीर में भरते हैं। इस प्रकार से पूरे केंद्र का बच्चे का यहाँ पर वजन भरा जाता है। अच्छा, मतलब जो बच्चों का वजन आयु के अनुसार 5 साल से कम है तो उनका पूरा देखते हाँ, हैं। उनका मतलब जैसा बच्चे मतलब हमारे यहाँ वजन तो 0 से 5 वर्ष के बच्चे का यहाँ वजन होता है पूरा। अच्छा। और 5 साल से ऊपर का भी होता है, लेकिन वो मतलब अपना उस ये कैटेगरी में नहीं आता है। वृद्धि चार्ट में अपन नहीं भरते हैं उनका। अच्छा। वृद्धि चार्ट में 0 से 5 वर्ष के बच्चे का ही हम वजन भरते हैं। और वहाँ पर हम उम्र के अनुसार उनका वजन भरते हैं, तो उनसे हमको पता, वृद्धि चार्ट हम भरते हैं तो हमको पता चलता है कि बच्चा मतलब कौन सा ग्रेड में आ रहा है। अच्छा, यहाँ ये खाने पीने का जो रहता है कि भाजी खाएं, जैसे यहाँ लगी हुई है बहुत सारी चीजें, ये फलों का बहुत बढ़िया बनाया है, ये किसने, आप लोगों ने? ये बच्चे लोग बनाए हैं सर। अच्छा, ये बच्चे लोगों ने बनाया है? बच्चे लोग ने बनाया है। तो ये फल वल खाने से जो है कुपोषण नहीं होगा, सब मजबूत होंगे। जानकारी देते हैं सर, जैसा मुनगा भाजी है तो गर्भवती माता को हमारे यहाँ जैसा टीकाकरण होता है तो उस दिन मतलब सभी महिलाएं आए रहती हैं, गर्भवती महिला, पोषक महिला, और उनके घर के अन्य सदस्य भी जैसा कभी कभी आते हैं, जेंट्स वगैरह भी आते हैं। तो सबके साथ हम चर्चा करते हैं कि मौसमी फल जो हमको स्थानीय रूप से सरलता से अपने गाँव में मिलता है उसको आप खिलाइए, और मतलब जो स्थानीय साग सब्जियां हैं उसको अधिक से अधिक उपयोग करिए, ताकि मतलब हमारे बच्चे मतलब स्वस्थ एवं हष्ट पुष्ट हो। माता भी मतलब जैसे गर्भावस्था में रहता है तो उनके ये सब चीज की ज्यादा जरूरत रहती है, तो ये सब चीज हम मतलब महिलाओं को से चर्चा करते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, आपके यहाँ बच्चे लोग घूमने देखने शिक्षा के लिए आते हैं यहाँ देखने पढ़ने कि आपके यहाँ कैसे काम हो रहा है, विजिट के लिए? हाँ, आपके यहाँ के बच्चे आते हैं ना सर। अच्छा। कॉलेज के बच्चे आते, पिछले साल आए थे पूरे हमारे यहाँ और पूरी जानकारी ले गए थे कि आपके यहाँ कितने गर्भवती, कितने पोषक है, कितनी किशोरी बालिका है, और कितने मतलब 0 से 6 वर्ष में कितने बच्चे हैं, कितने गर्भवती हैं, कितने पोषक माता है, ऐसे करके वहाँ पूरे मतलब लिख के ले जाते हैं। उधर देखो बेटा। तो अपने यहाँ भी कितने बच्चे हैं दीदी यहाँ? आपके यहाँ कितने हैं परमीन? अभी यहाँ पे 21। हाँ, 21। अच्छा, 21 बच्चे हैं। तो ये है। अच्छा, यहाँ भी कुछ रूम है, यहाँ भी देख सकते हैं? हाँ, नहीं मालूम सर। अच्छा, कोई बात नहीं, स्टोर रूम ठीक है। ठीक ठीक, कोई, ये तो बहुत अच्छा, एकदम बढ़िया। और ये सब्जी ये बच्चों को पढ़ाने के लिए है ये सब? हाँ सर, वो जो मतलब जो बच्चे रोज खेलते हैं ना, उपयोग करते हैं, वो सब चीज को हम लोग मतलब यहाँ स्टोर करके रखते हैं। फिर बच्चे मतलब अपने, हम लोग 4 कोने में खिलौना रख देते हैं। तो बच्चे खेलते हैं, जैसे किसी को मोती पिरोना रहता है, मोती पिरोते हैं, किसी डॉक्टर सेट खेलते हैं, तो बच्चे मतलब आपस में डॉक्टर बोल के खेलते हैं, या किसी को फल का मतलब खेलने की इच्छा होता है फल, या किसी को मतलब मोती पिरोना रहता है, मोती पिरोते हैं। अच्छा अच्छा, तो बच्चे लोग अपना खेलते हैं? हाँ, अपने इच्छा अनुसार खेलते हैं। हम 4 कोने में 4 खेल रख देते हैं। अच्छा, तो ये तो बहुत बढ़िया है। और आप रजिस्टर वगैरह का कुछ बता रही थी कि आप लोग क्या कैसे बनाते हैं, कैसे मतलब बच्चों और यहाँ जो महिलाएं हैं उनसे संबंधित क्या क्या चीजें हम लोग जो है उसको रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं? हाँ, नहीं वैसे तो सर हमारे यहाँ तो गर्भवती अवस्था से मतलब नहीं, किशोरी बालिका से सर हमारे यहाँ किशोरी बालिका 11 से 14, 14 से 18, इस प्रकार से 2 प्रकार की हमारे यहाँ किशोरी बालिका होती है, जिसमें हम 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिका को अपने मतलब आंगनबाड़ी केंद्र में रेडी टू वितरण करते हैं उनको।
या 14 से 18 वर्ष की बालिकाओं को, तो हम 14 से 18 वर्ष मतलब हमारा देखभाल आंगनबाड़ी से संबंधित हम किशोरी बालिका से ही हमारा कार्यक्रम चालू हो जाता है जी। हम वही से तैयार कर लेते हैं कि एक मतलब कल की भावी माता है वो जी। भावी माता है, मतलब हम अभी से बच्चे को अच्छे से मतलब भोजन या देख रेख स्वच्छता ये सब चीज का जानकारी देते हैं। तो अगर बच्चे यही से सब जानकारी मिल जाता है उसके बाद वही तो माता बनती है सर, तो हम वहीं से तैयार करते हैं बच्चे को किशोरी बालिका अवस्था। अच्छा, और पूरे माताएं मतलब जो गर्भवती माताएं होती हैं उनके लिए यहाँ क्या रहता है, अपनी कैसे उनको मार्गदर्शन देते हैं? हाँ सर, गर्भवती माता को हम लोग बुलाते हैं, जैसा हमारे यहाँ सुपोषण चौपाल का कार्यक्रम होता है उस दिन आती है गर्भवती माता, तो हम उन लोग को मतलब गोद भराई करते हैं और उनको जानकारी देते हैं। देखो आप एक मतलब हम आपका गोद भराई इसलिए कर रहे हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ हो, स्वस्थ बच्चा पैदा हो और बच्चा खुशहाल हो, साथ में माता भी खुश रहे कि मतलब हम आंगनबाड़ी केंद्र में योजना के अंतर्गत हमारा गोद भराई किया गया, वो भारी खुश हो जाती है और हम जो बताते हैं उनको बड़े ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में अमल करते हैं कि मतलब हम अच्छे खाएंगे और अनेक प्रकार की सब्जी खाएंगे, साग सब्जियाँ खाएंगे, दाल खाएंगे, चावल खाएंगे, रोटी खाएंगे, ये सब चीज़ खाएंगे तो हमारे बच्चे का भी मतलब वृद्धि होगा। और उसके अनुसार हम लोग उनको रेडी टू भी देते हैं, सप्ताह में 4 पैकेट देते हैं, कभी कभी 5 सप्ताह होता है तो 5 पैकेट देते हैं उनको। एक सप्ताह में 1 पैकेट खाने का रहता है, एक सप्ताह में 6 दिन होता है तो उन लोग 6 दिन हिस्सा करके खाते हैं रेडी टू को, तो वो हो गया सर। और उसके बाद में सुपोषण अभियान चलता है हमारे घर, तो सुपोषण अभियान के अंतर मीनू के अनुसार हम लोग टाइम टेबल के अनुसार मीनू में जैसा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उनको खिचड़ी और अंडा मिलता है, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को उनको रागी का हलवा मिलता है, तो ये सब के मतलब उनको देते हैं ताकि वो स्वयं स्वस्थ रहे और उनका बच्चा भी स्वस्थ हो और स्वस्थ बच्चा पैदा हो ताकि हमको कल के दिन आंगनबाड़ी आने से हमारा बच्चा कुपोषित ना हो। तो ये तो वो भी देते हैं, जैसे डिलीवरी हो जाता है ना तो 6 महीने तक हम पोषक माता को भी मतलब यही देते हैं कि मतलब 3 दिन खिचड़ी और अंडा और 3 दिन रागी का हलवा देते हैं। अच्छा, ये दूसरा केंद्र है बस्तर मतलब अपना यहाँ का तितिर गाँव का। जी जी, और 3 केंद्र है ना? जी सर, 3 केंद्र हैं। तो सब लोग यहाँ पे आते हैं, कोई दिक्कत समस्या किस तरह की आती है मतलब माताओं या बच्चों से संबंधित? सर समस्या यही आता है कि हम जो बताते हैं उसमें कुछ महिलाएं अच्छे से मतलब उसको पालन करती हैं, फॉलो करते हैं और कुछ महिलाएं ऐसे होती हैं जो ध्यान नहीं देती हैं। कुछ महिलाएं गांव के अंदर ऐसे हैं कि कोई मतलब पीने वाले भी हैं, कोई काम करने वाले हैं, तो बच्चे को छोड़ देते हैं दूसरे के भरोसा में या फिर बड़ी बहन है उसके में या घर के और किसी सदस्य के पास छोड़ देते हैं और उन लोग मतलब खेत में काम करने चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है सर, लगातार बच्चे को मतलब सही भोजन नहीं मिल पाता है, सही पोषण, तो बच्चे क्या है उसी दरमियान बच्चे कुपोषित हो जाते हैं कि उन 4-4, 6-6 घंटा काम में चले जाते हैं। तो जो घर में है उनको मतलब खिला देते हैं। जो महिलाएं एक्टिव है वो मतलब समझते हैं कि नहीं हमारे बच्चे को मेरे को इतने समय मतलब दूध पिलाना है, तो वो आ जाते हैं तो उनका हो जाता है। तो इस कारण भी हमारे यहाँ समस्या आता है सर, इस कारण से भी हमारे यहाँ बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। जैसे 6 महीने तक तो बच्चे अच्छे रहते हैं, जब उनको ऊपरी आहार देते हैं तो ऊपरी आहार में हमारे यहाँ एक नियम है कि बच्चे मतलब 6 माह 7वां महीना हुआ तो 1 कटोरी, फिर बच्चा 8वां महीना हुआ 2 कटोरी, फिर बच्चा 9 महीना, इस प्रकार से ना रेडी टू का मात्रा बढ़ते जाता है ऊपरी आहार में। तो ऊपरी आहार भी देते हैं तो रेडी टू नहीं खिलाना है, उनको थोड़ा बहुत दाल सब्जी चावल भी खिलाना है। सब्जी भी खिलाने से बच्चे का स्वाद मतलब चेंज होता है, वो मीठा मीठा खा के बच्चे का मुंह में वही स्वाद रहता है, खाने में इंटरेस्ट नहीं होता। बच्चे अगर नमक वाला मिर्ची वाला थोड़ा बहुत खाते हैं तो बच्चे मतलब इंटरेस्ट से खाते हैं। तो माँ के अलावा घर में और कोई सदस्य रहते हैं वो खिलाते हैं तो वो सही मात्रा में नहीं खिला पाते हैं, सही मात्रा में नहीं खिला पाते तो वहीं पर हमारे बच्चे को पोषित है। तो चलिए अच्छा है, बहुत बढ़िया दीदी, आप बहुत अच्छा बताई। आइए आइए, चलिए जानते हैं। ये देखो घूम के आ रहे हैं ये खेल के, क्या नाम है इनका? क्या खेलने आ रहा है? ये खेलने आए हैं इधर। अरे वाह, बज रहा है इसमें तो। अरे तो ये लोग पढ़ाई भी करते हैं यहाँ पे।
हाँ सर, खेल खेल में पढ़ाते हैं हम। खेल खेल में उनको गिनती सिखाते हैं, खेल खेल में हम अक्षर ज्ञान भी देते हैं सर। अच्छा, तो पढ़ते भी हैं, खेलते भी हैं ये लोग? ये सब यही गांव, तितिर गांव के ही हैं? हाँ हाँ, तितरी गांव के हैं। इस एरिया के जो बच्चे हैं यहाँ आते हैं। अच्छा। और मतलब जो हमारे स्कूल एरिया के बच्चे हैं वो मेरे यहाँ आते हैं आंगनबाड़ी के एक में। और एक हमारा तीसरा आंगनबाड़ी तरेगुड़ा में है, तो तरेगुड़ा के जितने बच्चे रहते हैं तरेगुड़ा आंगनबाड़ी में। अच्छा अच्छा, ठीक है। जाओ बच्चे लोग, छुट्टी हो गई, जाओ घर जाओ।